हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर ऑफ फार्मेसी। और आज हम लोग इजरो फार्मासिस्ट के क्वेश्चन पेपर 2021 के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 40 तक डिस्कस कर दिया है हमारे पिछले वीडियो में। और उसके साथ साथ हमने जो रेलवे फार्मासिस्ट 2019 का क्वेश्चन पेपर है उसको पूरा सॉल्व कर दिया है 3 वीडियो में। उन वीडियोज़ को ज़रूर देखो इस वीडियो को देखने के बाद, और इसरो का भी पहला पार्ट देख लो, ठीक है। ओके। सो जैसे इसरो, एसबीआई, आरआरबी, इन सभी का रिक्रूटमेंट अब जल्दी होने वाला है, तो मैं इसलिए जितने भी क्वेश्चन पेपर्स मिल रहे हैं उन सबको ट्राई कर रहा हूँ कवर करने की। उसके साथ साथ हम लोग ट्राई करेंगे जैसे ड्रग इंस्पेक्टर का भी जो रिक्रूटमेंट होगा उसके लिए भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग के पास और 40 क्वेश्चन ही है, तो हम लोग ट्राई करेंगे आज ही सब कंप्लीट हो जाए, ठीक है। चलिए, जो इजी क्वेश्चन है उनको जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। द स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक्स इन इज इंक्लूडेड इन। तो कॉस्मेटिक्स का स्टैंडर्ड्स अगर पूछा जाए, रिमेंबर क्या कॉस्मेटिक्स का स्टैंडर्ड, तो कॉस्मेटिक्स का स्टैंडर्ड होते हैं स्कीड्यूल एस में। एस फॉर कॉस्मेटिक्स, इसका एस और इसका एस याद रखना। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि इम्पोर्ट of cosmetic products which contain coal tar is related, राइट, ऐसे आए तो वो किससे रिलेटेड है उसको भी याद रखना, वो क्यू से रिलेटेड होगा, ठीक है। ओके। टी किससे रिलेटेड है? टी है सिद्धा यूनानी और आयुर्वेदिक ड्रग्स के जो जीएमपी होते हैं उससे रिलेटेड। स्कीड्यूल पी होते हैं अपना जो लाइव पीरियड्स ऑफ ड्रग्स होते हैं इसके रिलेटेड, राइट। स्कीड्यूल वाई होते हैं क्लिनिकल ट्रायल। पुअरली मैन्युफैक्चर्ड टैबलेट्स में हैव स्मॉल पिन होल्स ऑन द सर्फेस। तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट से क्वेश्चन दिया गया है। कुछ मैन्युफैक्चर डिफेक्ट होते हैं जिसमें टैबलेट्स के ना स्मॉल पिन होल्स होते हैं, सरफेस में होल्स होते हैं छोटे छोटे। दिस इज कॉल्ड मॉटलिंग, पिकिंग, लीचिंग या फिर क्रैकिंग। तो इसका होगा पिकिंग। रिमेंबर, पिकिंग मतलब होता है पिन होल्स, पी फॉर पी, याद रखना। द टर्म बायो अवेलेबिलिटी रेफर्स टू द, बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? सिंपल है, द रेट एंड अमाउंट ऑफ थेरेप्यूटिकली एक्टिव ड्रग दैट रीचेस टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, राइट। तो इनको डायरेक्ट टिक करना, ऐसे क्वेश्चन अगर आपका आए तो मतलब जो ड्रग हम लोग लेते हैं अपने ओरल या फिर जिस भी फॉर्म में जहाँ से भी ले रहे हैं, और तो कितना परसेंटेज या फिर कितने रेट ऑफ ड्रग एंड कितने अमाउंट ऑफ ड्रग एंड किस रेट में, है ना, थेरेप्यूटिकली एक्टिव ड्रग जो हमारे एब्जॉर्ब्ड होते हैं एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचते हैं लेने से। सो लेने से पहुंचने तक जितने ड्रग्स रहते हैं एंड जिस रेट में जाते हैं उसी मेजरमेंट को बोला जाता है बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है। बायो अवेलेबिलिटी जितना अच्छा होगा ड्रग का जो इफेक्ट होगा वो उतना ही अच्छा होगा। सिलेक्टिव इनिबिशन ऑफ सेरोटोनिन अपटेक इज बाय, ओके, सेरोटोनिन, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर, SSRI आप सबको पता होगा, है ना। तो उसी से क्वेश्चन है, सिलेक्टिव इनिबिशन ऑफ द सेरोटोनिन अपटेक इज बाय डेसिप्रामिन, फ्लुओक्सिटिन है, मैप्रोटिलिन है और लोबिलिन है। तो इसका आंसर क्या होगा? फ्लुओक्सिटिन होगा, ठीक है। फ्लुओक्सिटिन हमारा सिलेक्टिव इनिबिशन करते हैं सेरोटोनिन अपटेक का। लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी, तो क्या होगा लार्जेस्ट ऑर्गन? ये सब देखने की जरूरत नहीं है, स्किन होगा, राइट। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सबको करके रखना, जैसे स्मॉलेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल, है ना, ये सबको। विच वन इज द यूनिट ऑफ वेब नंबर? वेब नंबर मतलब क्या होता है? वेब नंबर मतलब यहाँ जैसे एक वेब लेंथ होते हैं जिसका होता है हम लोग जैसे लैम्डा लिखते हैं जिसको, राइट। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वेब नंबर, ठीक है, हर एक वेब, तो जो वेब नंबर होते हैं उसका यूनिट क्या होता है? वेब नंबर की यूनिट होता है काइजर, राइट। काइजर और काइजर, KIACR, है ना। ये हर्ट्स होते हैं अपने, CPS है और MS1 है। कैपेसिटी लिमिटेड प्रोसेस कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय, तो कैपेसिटी लिमिटेड प्रोसेस इन सभी में डिस्क्राइब किया जाता है एक को छोड़कर, विच इज़ द लीनियर काइनेटिक्स, नॉन लीनियर काइनेटिक्स, माइकलिस मेंटेन काइनेटिक्स या फिर मिक्स्ड काइनेटिक्स। सो कौन से प्रोसेस होगा? लीनियर काइनेटिक्स, ठीक है, एक्सेप्ट लीनियर काइनेटिक्स। द साइटोटॉक्सिसिटी ड्रग विथ मैक्सिमम इमेटिक, तो कौन सा इनमें से इमेटिक टाइप का ड्रग है जिसको साइटोटॉक्सिक टाइप का ड्रग है? सिस्प्लाटिन, क्लोराम्ब्यूसिल, प्रोकेन या फिर एड्रेनालिन। क्या होगा? सिस्प्लाटिन। सिस्प्लाटिन ही एक ड्रग है जिसका इमेटिक मैक्सिमम इफेक्ट है एंड साइटोटॉक्सिक टाइप का ड्रग है, बाकी का नहीं है, प्रोकेन, एड्रेनालिन, क्लोराम्ब्यूसिन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीवर माइक्रोजोमल एंजाइम्स आर स्टिमुलेटेड बाय, liver microsomal enzymes these are stimulated by सिमेटिडिन, प्रोकेन, फेनोबार्बिटोन या फिर एड्रेनालिन। सो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। दिस इज़ योर टास्क, आप इसको बताओगे। लीवर माइक्रोसोमल एंजाइम्स
आर स्टिमुलेटेड बाय विच ड्रग? सिमेटिडिन, प्रोकेन, फेनोबार्बिटोन, एड्रेनलिन। एंड याद से कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन आयोनिक इमल्सिफाइंग एजेंट? चलो करते हैं इसको सॉल्व। नॉन आयोनिक इमल्सिफाइंग एजेंट कौन सा है? योलो पैराफिन वैक्स, बीस वैक्स, लिक्विड पैराफिन या फिर स्पैन्स? सो स्पैन्स 40, स्पैन 20, स्पैन 80, जो स्पैन्स होते हैं ना वो होते हैं नॉन आयोनिक इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, ओके। ट्विंस है, स्पैन्स है, तो उसी में आई होप आप लोग समझ गए हो कहाँ से क्वेश्चन किया गया है। रोटोवे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो। रोटोवे यूज टू मेजर, रोटो से कभी भी कुछ क्वेश्चन आए आपका तो आप लोग याद रखना कि वो कैप्सूल का क्वेश्चन है। रोटोफिल हो गया है ना, रोटो शॉर्ट हो गया, रोटोवे हो गया, मतलब ये आपका क्वेश्चन है कैप्सूल से। तो यहाँ पे वे मतलब वेट, तो वेट ऑफ कैप्सूल। ठीक है, रोटो शॉर्ट से हम लोग शॉर्टिंग करते हैं, रोटोफिल होते हैं फिल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉलिड फैट इंडेक्स एसएफआई इज डिटरमाइंड बाय। तो सॉलिड फैट इंडेक्स मापने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? पोटेंशियोमेट्री, एम्पोमेट्रिक टाइट्रेशन, वोल्टामेट्री या फिर डायलेटोमेट्री। देख के क्या लग रहा है क्या होगा? डायलेटोमेट्री, राइट। वोल्टामेट्री तो होगा नहीं सॉलिड फैट इंडेक्स के लिए, ये भी नहीं होगा टाइट्रेशन, पोटेंशियोमेट्री भी नहीं है, तो ये वाला होगा आपका आंसर। ठीक है, चलो। एर्गोटॉक्सिन कंटेन्स, एर्गोटॉक्सिन कंटेन्स एर्गोकोमिन, एर्गोक्रिस्टिन, एर्गोक्रिप्टिन। सो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दिस। इन ये सभी रहते हैं एर्गोटॉक्सिन में, एर्गोक्रिप्टिन, एर्गोकोमिन, एर्गोक्रिस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्टिकल विच आर डीपली बाउंडेड सेटल रैपिडली इजीली रीडिस्पर्सिबल आर नोन एज। देखो डेफिनेशन टाइप का क्वेश्चन है, मतलब सब कुछ बोल दिया गया है, किसका डेफिनेशन है ये? कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो डीपली बाउंडेड है, सेटल हो जाते हैं रैपिडली, और रीडिस्पर्सिबल है इजीली, उनको क्या बोलते हैं? फ्लोक्यूल्स, डिफ्लोक्यूल्स, सेडिमेंट्स या फिर कोआगुल्स। सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे? फ्लोक्यूल्स बोलेंगे, फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट्स या फिर फ्लोक्यूल्स। ठीक है, इजीली रीडिस्पर्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉक्स वोमिका, नॉक्स वोमिका सीड कंटेन्स यूनिसेलुलर लिग्निफाइड कवरिंग ट्राइकोम्स। थोड़ा टफ क्वेश्चन है। यूनिसेलुलर कॉनिकल कवरिंग ट्राइकोम्स, यूनिसेलुलर बाइसेरेट हेड या फिर मल्टीसेलुलर अनब्रांच ट्राइकोम्स। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यूनिसेलुलर होते हैं, लिग्निफाइड होते हैं और कवरिंग ट्राइकोम्स। तो कवरिंग ट्राइकोम्स है, अनब्रांच नहीं है। ठीक है, कवरिंग है एंड यूनिसेलुलर लिग्निफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ द डायजेपम, डायजेपम का मेटाबोलाइट क्या होता है जो काम करता है एक्टिव फॉर्म? नाइट्रोजेपम, नॉरडायजेपम, डेसमिथाइल फ्लोराजेपम या फिर नॉन ऑफ द अबव। सो ये होता है नॉरडायजेपम। ठीक है, नॉरडायजेपम होते हैं डायजेपम का एक्टिव मेटाबोलाइट। एनएसआईडीएस, NSAIDs or non-steroidal anti-inflammatory drugs produces ulcerogenic actions. Okay, अल्सरोजेनिक एक्शंस प्रोड्यूस करते हैं, क्यों? दे डिक्रीज एसिड सेक्रेशन इन स्टोमक, दे इंक्रीज द म्यूकस सेक्रेशन इन स्टोमक, दे इंक्रीज द म्यूकोजल ब्लड फ्लो इन स्टोमक या फिर नॉन ऑफ दिस। सो क्यों कॉज करते हैं? सो इसका आंसर आई थिंक होगा नॉन ऑफ दिस, नॉन ऑफ द अबव, आई थिंक सो। इनमें से कोई नहीं होगा। NSAIDs प्रोड्यूस अल्सरोजेनिक एक्शंस बिकॉज, या थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन कैटाबॉलिज्म इन मैन। प्यूरिन कैटाबॉलिज्म जब होते हैं तो लास्ट प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट, फाइनल क्या बनते हैं? एलेंटोइन, आयनोसिन, यूरिक एसिड या फिर जैंथिन। तो क्या बनते हैं हमारे? यूरिक एसिड। प्यूरिन मेटाबॉलिज्म में, कैटाबॉलिज्म में यूरिक एसिड बनते हैं लास्ट प्रोडक्ट। ठीक है, एसाफोइडिडा इज ऑब्टेन फ्रॉम, एसाफोइडिडा कहाँ से मिलते हैं हम लोग को? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसाफोइडिडा जो है ना वो हम लोग को मिलते हैं अफगानिस्तान से। ठीक है, नॉट स्पेन, बर्मा, मलेशिया, अफगानिस्तान से। तो आप लोग ये से याद रखना, अफगानिस्तान से मिलता है हम लोग को ज़्यादा एसाफोइडिडा। लिक्विड पैराफिन इज ऑफ, लिक्विड पैराफिन जो होते हैं वो सिंथेटिक होते हैं, मिनरल होते हैं, सेमी सिंथेटिक होते हैं या फिर एनिमल ऑरिजिन के होते हैं। तो जो लिक्विड पैराफिन होते हैं ना वो होते हैं मिनरल ऑरिजिन के। ठीक है, मिनरल्स ऑरिजिन के होते हैं लिक्विड पैराफिन। द टर्म MDT, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मल्टी ड्रग थेरेपी, मल्टी ड्रग थेरेपी हम लोग कब देते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लेप्रोसी में, ट्यूबरक्यूलोसिस में, एमीबियोसिस में
या फिर गियर डिसीज में? सो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका होगा लेप्रोसी में। लेप्रोसी में हम लोग 3 या फिर ट्राई मल्टी ड्रग थेरेपी देते हैं, कभी कभी 5 भी दे सकते हैं। सो 3 ड्रग होते हैं जिसको हम लोग एक साथ देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द ट्राई और मल्टी ड्रग थेरेपी। ठीक है, साथ में देना होता है, दैट इज मैंडेटरी इन केस ऑफ लेप्रोसी। ठीक है, डाइहाइड्रोपिरिडिन चैनल ब्लॉकर इज रिंग, डाइहाइड्रोपिरिडिन चैनल ब्लॉकर इज रिंग कंटेन कैल्शियम। ओके, वेरापामिल, डिल्टियाजेम, निफेडिपिन या फिर लोसर्टन। डाइहाइड्रोपिरिडिन इनमें से, मतलब इनमें से कौन से ड्रग के न्यूक्लियस में ये रहते हैं, डाइहाइड्रोपिरिडिन। सो थोड़ा सा मिला के देखो कौन सा होता है यहाँ पे। सो निफेडिपिन और यहाँ पे डिपिन डिन। सो ये होगा आपका आंसर, निफेडिपिन। ठीक है, टू प्रिवेंट द आईएनएच induced INH isoniazid, to prevent the INH induced neurotoxicity, हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पायरिडॉक्सिन, नियासिन, साइनोकोबालामिन या फिर राइबोफ्लोविन। सो हम लोग यूज़ करते हैं पायरिडॉक्सिन। ठीक है, ओके। चलिए हम लोग अभी आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट एंड लास्ट पेज पे, ट्राई करते हैं हम लोग आज इसको कंप्लीट करने की। ओके, एंडोटॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग बैक्टीरिया एक्सेप्ट सल्मोनेला टाइफी, यर्सिनिया पेस्टिस, बॉडीटेल्ला पर्टुसिस, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनाई। इनमें से कौन सा होगा जो एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, नहीं करते हैं, एक्सेप्ट। सो इसका आंसर होगा आपका ये वाला नहीं करते हैं, यर्सिनिया पेस्टिस। द ड्रग एमिकासिन डिराइव फ्रॉम, एमिकासिन कहाँ से मिलते हैं हम लोग को, जेंटामाइसिन, कानामाइसिन, सिसोमिसिन एंड यहाँ पे है नियोमाइसिन। तो हम लोग को कहाँ से मिलते हैं, अपना कैनामाइसिन से। ठीक है, एमिकासिन मिलते हैं, इज डिराइव फ्रॉम। द टर्म एम्प्यूलम, एम्प्यूलम मतलब होता है टेबल स्पून फूल, टी स्पून फूल, डिजर्ट स्पून फूल या फिर वाइन ग्लास फूल। सो ये होता है टेबल स्पून फूल, 1 टेबल स्पून फूल एम्प्यूलम। बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय, बाइल कौन प्रोड्यूस करते हैं हमारे बॉडी में, तो बाइल प्रोड्यूस करते हैं लीवर। ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं लीवर। ओके, मॉर्फिन डज नॉट कॉज, मॉर्फिन क्या इनमें से कॉज नहीं करता, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपल, सीएनएस डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन या तो फिर डायरिया। सो मॉर्फिन डायरिया नॉट कॉज डायरिया। ठीक है, ऑप्शन डी होगा आपका करेक्ट आंसर। बाकी सब कुछ ही करते हैं ये, सीएनएस डिप्रेशन तो ऑब्वियसली करते हैं, डिप्रेशन ये दोनों ही करते हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल ऑल्सो, है ना, जब एज अ ड्रग हम लोग इसको लेते हैं। barrier creams are used to protect the skin from, ओके, barrier creams हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, are used to protect the skin from sunlight injury, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वायरल इन्फेक्शंस या फिर इंडस्ट्रियल केमिकल एंड यूवी रेज। सो देख के लग रहा है यही वाला आंसर होगा, इंडस्ट्रियल केमिकल्स एंड यूवी रेज। ठीक है, जो बैरियर क्रीम्स होते हैं, ओके, इंडस्ट्रियल सेफ्टी के लिए। एपिनेफ्रिन इज एडेड टू लोकल एनेस्थेटिक, epinephrine is added to local anesthetic to cause the hemostasis, prolong the action of the drug, stimulate the healing of wound या फिर decrease the side effects। so इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, prolong the action of the drug। ठीक है, epinephrine। the phenomena administration of a drug resulting in cell receptor blockage is known, रिपीटेड टैक्योफिलेक्सिस, साइनर्जिज्म, टॉलरेंस या फिर इडियोसिंक्रेसी। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए ड्रग रिजल्टिंग इन सेल रिसेप्टर ब्लॉकेज, तो जब सेल रिसेप्टर ब्लॉकेज हो रहा है तो उसको बोलते हैं टैक्योफिलेक्सिस। ठीक है, ओके, चलो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। BAL, ठीक है, BAL इज यूज्ड अगेंस्ट विच मेटल पॉइजनिंग, कॉपर, साइनाइड, मर्क्यूरी या फिर आयरन। तो कब हम लोग यूज़ करते हैं, कॉपर के केस में, कॉपर के पॉइजनिंग के केस में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट विच इज़ अ डाईपेप्टाइल पेप्टाइडल पेप्टाइडस 4 इनिबिटर। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टफ भी है थोड़ा सा क्वेश्चन। ओके, प्रायोग्लिटाजोन है, सिटाग्लिप्टिन है, लीरा ग्लूटाइड है एंड एम्फाग्लिफोजिन है। तो इसमें से आई थिंक ये वाला ऑप्शन होगा,
sitagliptin, oral hypoglycemic agent, dipeptidyl peptidase 4 inhibitor. A low volume distribution of drug indicates जिसका VD मतलब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा लो है, तो लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है शॉर्ट बायोलॉजिकल लाइफ, डज नॉट एक्यूमुलेट इन वेरियस ऑर्गन्स, नॉट बायोअवेलेबल, या फिर नन ऑफ दिस। सो इसका आंसर होगा डज नॉट एक्यूमुलेट इन वेरियस ऑर्गन्स। ठीक है, नेक्स्ट, द मिनरल डेफिशिएंट इन मिल्क, मिल्क में कौन सा इनमें से मिनरल नहीं रहता है, डेफिशिएंट रहता है? फॉस्फोरस, सोडियम, पोटाशियम, या फिर आयरन। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा आयरन। ओके, द मिनरल डेफिशिएंट इन मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following monoclonal antibody win is fully human in origin? Okay, infliximab, idriculumab, adalimumab and daclizumab. ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, सो आई थिंक इसका आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, इस पर आंसर की विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, इस पार्ट को थोड़ा करके रखना फिर भी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी fully human in origin. Optic neuritis is a side effect of, optic neuritis is a side effect of sulfasalazine, rifampicin, ethambutol and pyrazinamide. ओके, सो इसका करेक्ट आंसर होगा इथम्ब्यूटॉल। ठीक है, इथम्ब्यूटॉल का होता है ऑप्टिक न्यूराइटिस साइड इफेक्ट। विच अमंग द फॉलोइंग इज contraindicated in patients with EGFR less than 15 mg per ml per 1.75 मीटर स्क्वायर? इंसुलिन, लिनाग्लिप्टिन, मेटफॉर्मिन, या फिर नॉन ऑफ दिस। सो इसका आंसर बहुत सिंपल है, मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड और मेटफॉर्मिन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीकर्सर ऑफ थायरॉक्सिन, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, इन सभी का प्रीकर्सर कौन सा है? वैलिन, फिनाइल एलानिन, थ्रियोनिन, या फिर टायरोसिन। तो टायरोसिन से बनते हैं, प्रीकर्सर है आपका टायरोसिन, उसी से थायरॉक्सिन है, एपिनेफ्रिन है और नॉर एपिनेफ्रिन उसके बाद है। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 80, द हार्डनेस रेंज ऑफ टैबलेट्स, टैबलेट्स के जो हार्डनेस होता है वो इस रेंज में रहता है 3 to 7 kg। ओके, इस रेंज में रहता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो, हमारा लास्ट पार्ट ऑफ द इजरो फार्मासिस्ट 2021। इसके बाद मैं कौन सा क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूँ, आप लोग कमेंट ज़रूर करना, एंड बाकी वीडियोस को ज़रूर देखना, इसका फर्स्ट पार्ट एंड बाकी वीडियोस। थैंक यू सो मच एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल द एस्पिरेंट्स, योर फ्रेंड्स। थैंक यू।